भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। जेएमटी न्यूज। भ्रष्टाचार शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं। ताजगंज में मोबाइल फोन छीनने के आरोपी को दो युवकों ने बीच सड़क पर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत ताजगंज का एक मामला सामने आया है, जिसमें दो युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा है। पिटने वाले युवक पर मोबाइल फोन छीनने का आरोप है, जिसमें दोनों युवकों का कहना है कि इस युवक ने मोबाइल फोन छीना है। अब इस घटनाक्रम का मारपीट का लाइव वीडियो बुधवार करीब 8:30 बजे सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह तो पुलिस की जांच पड़ताल में ही साफ होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इटली में फटा यूरोप का सबसे एक्टिव माउंट एटना ज्वालामुखी। भीषण विस्फोट के बाद जान बचाकर भागे पर्यटक। इटली में यूरोप के सबसे सक्रिय और खतरनाक माने जाने वाले माउंट एटना ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी के फटने से दूर तक लावा, राख और धुआं उठता देखा जा सकता है। इस भयानक विस्फोट के बाद पर्यटकों का जान बचाकर भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट इतना भयानक था कि इससे धरती कांपने लगी थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ज्वालामुखी के दक्षिणी पूर्वी क्रेटर का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यह तेज विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि माउंट एटना का पिछला बड़ा विस्फोट मई में हुआ था। इससे पहले फरवरी 2024 में इस ज्वालामुखी से निकले गर्म लावा और आग ने पूरे पर्वत को जलती हुई चोटी में तब्दील कर दिया था। रेप और हत्या के दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा। 8 साल की बच्ची का अपहरण कर दिया था वारदात को अंजाम। चंडीगढ़ जिला अदालत ने 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी हीरालाल उर्फ गुड्डू को फांसी की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी बच्ची का पड़ोसी था। पिछले साल 19 जनवरी को हल्लो माजरा से एक 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी। वह दुकान से सामान खरीदने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पड़ोस के एक मकान में खून से सनी रजाई और चाकू मिला। 2 दिन बाद पुलिस ने बच्ची की लाश एक जंगल से बरामद की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने माना कि उसने पहले बच्ची को अगवा किया और फिर रेप कर उसका सिर दीवार पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। करीब 1.5 साल तक केस चलने के बाद सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। नोएडा में इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर विवाद बना। जानलेवा ईंट ब्लेड से हमला कर थार से कुचलने की कोशिश। दरअसल आपको बता दें, नोएडा में इंस्टाग्राम की एक छोटी सी बहस जानलेवा संघर्ष में तब्दील हो गई। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के सेक्टर 53 इलाके में हाई स्पीड थार ने एक युवक को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक को सड़क पर थार ने टक्कर मारी और वह उछलकर नाली में जा गिरा। वायरल वीडियो के अनुसार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने मंगलवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि यह विवाद 2 पक्षों के बीच इंस्टाग्राम पर की गई कमेंटबाजी को लेकर शुरू हुआ। पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसके बाद एक युवक को जान से मारने की नीयत से तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी गई। वहीं इसमें कुछ और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से 2 युवकों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और ईंटों से हमला किया जा रहा है। फिलहाल बता दें, घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और अधिकारी अब आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं और थार कार की भी तलाश की जा रही है। कल दिनांक 2 जून 2025 को थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तलवार और गंडासे के साथ एक शख्स पर टूट पड़े दरिंदे, जान निकलने तक अनगिनत हमले कर बहा दी खून की नदी। कर्नाटक के कोप्पल में एक शख्स पर कई लोगों ने तलवार, छुरे और गंडासे से हमला किया। आरोपियों ने शख्स को एक बेकरी शॉप में घुसकर बुरी तरह से मारा, जिसका वीडियो सामने आया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय चेन्नप्पा हुसेनप्पा नरिनाल के रूप में हुई है। हमलावरों ने चेन्नप्पा की गर्दन, सिर, पीठ और शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। चश्मदीदों के अनुसार वह खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहा, पर आरोपी नहीं रुके। हमलावरों ने पहले बेकरी के अंदर हमला किया, फिर उसे बाहर घसीटा और तब तक उस पर हमला करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे संपत्ति विवाद और पुरानी दुश्मनी कारण है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। ग्राम पंचायत मुड़िया कला में श्रवण कुमार के घर में निकला सांपों का जखीरा, कौतूहल का बना विषय। शाहजहांपुर जिले के तहसील जलालाबाद के गांव मुड़िया कला में श्रवण कुमार के घर में सांपों का जखीरा निकला। जानकारी के अनुसार जब श्रवण ने घर में रखे हुए ड्रम को साइड से हटाना चाहा तो उसमें से एक सांप निकला तो श्रवण डर गया। उसने उस सांप को भगाया। सांप के भागते ही नीचे से ज्यादा संख्या में सांप निकलने लगे। तब श्रवण ने परेशान होकर गांव वालों को बुलाया। लोगों ने कहा अभी इस ड्रम को वहीं पर रख दो, अन्यथा ये पूरे गांव में सांप फैल जाएंगे। तभी श्रवण ने मौके पर ही कुछ लोगों के कहने पर ड्रम को वहीं पर रख दिया और श्रवण द्वारा जलालाबाद से सपेरे को बुलाकर उन सांपों को सभी को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया गया। वहीं गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे गांव में चर्चा है कि इतने सांप आए तो कहां से आए। वह भी बहुत पुरानी नस्ल के बताए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ऐसे सांप मैंने कभी नहीं देखे। ये सांप आए तो कहां से, गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर की जानकारी बुधवार सुबह 6 बजे प्राप्त हुई। गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर जिलाधिकारी ने गाइडलाइन की जारी, कार्यालय पर दी जानकारी। गंगा दशहरा पर्व को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया है कि गंगा दशहरा पर घाटों की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की गई है, जिसमें बल्केश्वर घाट, दशहरा घाट, हाथी घाट, सीताराम घाट आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रमुख घाट कैलाश घाट पर निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से कैलाश घाट पर स्नान करने न जाएं। साथ ही जिन भी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग के अंदर रहकर ही स्नान करें। पूरी जानकारी जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बुधवार करीब 2:30 बजे दी है। गंगा दशहरा स्नान पर अलग अलग घाटों की व्यवस्था की गई है, जैसे बल्केश्वर घाट, हाथी घाट, दशहरा घाट, सीताराम घाट। इसके अतिरिक्त देहात में बल्केश्वर घाट पे होती है। तो एक और घाट है जो कैलाश घाट है, मगर आज के टाइम पे कैलाश घाट और जो मंदिर के आसपास है घाट का निर्माण का काम चल रहा है मिट्टी में, तो उस घाट पे ना जाए, बाकी सब घाट पे जा सकते हैं। और जो बैरिकेड किया गया है, बैरिकेड के अंदर ही रहकर स्नान करें ताकि किसी को जान माल के नुकसान ना हो। और नगर निगम को भी निर्देशित किया गया और कि वो घाट पर पूरी व्यवस्था रखे ताकि कोई श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। थैंक यू। राकेश नगर में 2 युवकों ने घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर की फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के अंतर्गत राकेश नगर का एक मामला सामने आया है, जिसमें बीते दिनों 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब तो विवाद शांत हो गया। इसके बाद अब एक पक्ष का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 युवक आए, जिन्होंने घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। व्यक्ति ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दोनों युवकों के हाथ में तमंचे हैं, जिससे वह
व्यक्ति पर फायरिंग कर रहे हैं। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज बुधवार करीब 3 बजे सामने आया है। चम्बल नदी में मगरमच्छ का हमला, बासोनी के युवक ने दिखाई हिम्मत, बाल बाल बची जान। आपको बता दें, बासोनी थाना क्षेत्र के बिचौला गांव निवासी राघवेंद्र सिंह पर चम्बल नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने हमला कर दिया। ये हादसा बुधवार दोपहर को मध्य प्रदेश सीमा के केंद्रा घाट पर हुआ। राघवेंद्र अपने साथियों के साथ नहाने गया था। नहाते वक्त अचानक एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए खुद को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल भागा। घायल राघवेंद्र को उसके साथी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बहाल लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि साथ गए व्यक्ति का कहना है कि युवक नदी में पड़े कांच से घायल हुआ है, लेकिन CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने शाम 7 बजे बताया कि घाव मगरमच्छ के हमले जैसा प्रतीत होता है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंजर उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। रेंजर ने बताया कि यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा में आता है और यहाँ मगरमच्छों की संख्या अधिक है। स्थानीय लोगों को नदी में स्नान करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।